जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, रद्द होगा बिहार चुनाव। वही चुनाव जिस पे आपको भी नहीं हो रहा था भरोसा, वही चुनाव जिसको लेकर विपक्ष कह रहा था हजम नहीं हो पा रहा है। कैसे ऐसा हो गया? डाइजेस्ट नहीं हो रहा था विपक्ष को कि बिहार चुनाव एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कैसे एनडीए की जीत हो सकती है, और कैसे तेजस्वी राहुल की जोड़ी ने जो कमाल मचाया था वोटर अधिकार यात्रा से, एसआईआर ने जो खेल बिगाड़ा था बीजेपी का, बावजूद उसके जब चुनाव के नतीजे आए सब लोग भौचक्का रह गया, हिल्स आ गया। लेकिन दोस्तों, अब बिहार चुनाव के 2.5 महीने के बाद सवाल क्या रद्द होगा बिहार चुनाव? फैसला सुनाकर पीके की सीजीआई ने लगा दी वॉट, एक झटके में कर दी बोलती बंद। दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या बिहार चुनाव रद्द होगा? बताएंगे आपको। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूर प्रसाद। दोस्तों, तो क्या रद्द हो सकता है बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्या हुआ कि 2.5 महीने के बाद यह सवाल फिर उठने लगा है? दोस्तों, चूंकि जब से परिणाम आया था, अब तो नई नवेली सरकार बन चुकी है, हालांकि भले ही 20 साल हो गए उस सरकार को, और बिहार कितना बदला, हाल क्या है। बीते दिन आपने बजट सत्र में विधानसभा में देखा तेजस्वी को उठकर बैठकर किस तरह से उन्होंने लगातार घायल अवस्था में नीतीश की कलई खोली थी, उनकी सरकार बीजेपी डबल इंजन की हकीकत बताई थी और बता दिया था बिहार कहां था और कहां पहुंच गया है। हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, महंगाई, बेरोजगारी, जवान, किसान, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, सबका क्या हाल है। दोस्तों, अब चूंकि चुनावी रणनीतिकार को आप जानते हैं, प्रशांत किशोर आए थे बिहार को बदलने, लेकिन साहब अब तो अता पता ही नहीं रहता कहां है कहां नहीं है, क्या रहा क्या नहीं रहा। दोस्तों, दरअसल प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने इस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कुछ सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग किया गया, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई, चुनाव को एक तरह से खरीदा गया, लूटा गया। विपक्ष भी बार बार, तेजस्वी यादव भी यही धनतंत्र कहते रहे, बताते रहे क्या हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में। अब दोस्तों, जैसे ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज ने यह मांग की, याचिका सुप्रीम कोर्ट के आगे कहा कि सर देखिए, कुछ तो बताइए, रद्द कीजिए, ये सरकार धांधली से बनी है, खरीद, धनतंत्र। अब सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जामाल्या बागची की बेंच सुनवाई करने वाली थी। जब से याचिका तब से विवाद खड़ा हुआ, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया अपना फैसला। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक के तौर पर मतदान संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी नेतृत्व यानी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया, भारी एक तरह से बढ़त बनाई, जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया। उम्मीद ही नहीं थी ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, चुनाव के बाद जन स्वराज पार्टी, जिसके संस्थापक चुनावी रणनीतिकार बिहार बदलने आए थे, न जाने किसे बदला, क्या बदला, खैर बहरहाल चुनाव की वैधता पर जनसुराज ने गंभीर सवाल उठाए। जनसुराज ही नहीं, पूरा विपक्ष भी उठा रहा था। जनसुराज ने दावा किया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं रहा और इसे रद्द कर नए सिरे से मतदान कराया जाना चाहिए, मतदान फिर से होना चाहिए। यही सीजीआई के सामने जनसुराज ने अपनी बात रखी। दोस्तों, मुख्य आरोप कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान भी बिहार सरकार ने कुछ योजनाओं के तहत महिला मतदाताओं के खाते में 10-10 हजार की राशि बैंक द्वारा सीधे भेज दी, जिसे जनसुराज ने वोट खरीद और भ्रष्ट आचरण बताया। दोस्तों, और प्रदेशों में विपक्ष की बहुत सारी योजनाओं के ऊपर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, लेकिन यह तो खैर प्रशांत किशोर की बात में जान है कि चुनाव से ठीक पहले, मतदान से 2 दिन पहले किस्तें जारी हो रही हैं, और अब तो खबर है कि संभवतः ये योजना ही बंद हो गई है कथित तौर पर। खैर बहरहाल, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है और खरी खोटी सुनाई भी है। लेकिन दोस्तों,
सत्ता पक्ष के खेल को तो उजागर बिहार चुनाव ने किया है, चूंकि आचार संहिता में क्या मतलब था पैसों का, जो फ्री के खिलाफ थे उन्होंने ही इसका सहारा लिया, रेवड़ियां। और हम तो इसे चुनावी रेवड़ी नहीं बल्कि चुनावी रिश्वत कहते हैं, जो कि गलत नहीं होता निश्चित तौर पर। दोस्तों, याचिका जो कि सुप्रीम कोर्ट में जनसुराज ने लगाई थी, साफ तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई, इसमें चुनाव आयोग से भी कार्रवाई की मांग की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब आज इस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि एमसीसी लागू होने के बावजूद नए लाभार्थियों को जोड़ा गया, उन्हें भुगतान किया गया, जो कानूनी रूप से अनुचित और भ्रष्ट आचरण है। याचिका में दावा था, जो कि प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, उसमें जीविका स्वयं सहायता समूहों की महिला कार्यकर्ताओं के मतदान केंद्रों पर उन्हें तैनात किया गया, जिससे चुनाव में पक्षपात पैदा हुआ। इस याचिका में संवैधानिक अनुच्छेद 14, 21, 112, 202 और 324 और प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 को एक तरह से भ्रष्ट आचरण और वोट खरीद का भी आरोप प्रशांत किशोर की पार्टी ने, चुनावी रणनीतिकार ने। हालांकि उनका दावा कि हमने इनको जिताया, उनको जिताया, मोदी को जिताया, मोदी को कुर्सी दिलाई, नीतीश को कुर्सी दिलाई, बंगाल ममता बनर्जी को दिलाया, लेकिन उनको भी अंदाजा हो गया कि चुनाव लड़ना मुश्किल है, चुनाव लड़ाना ही आसान था। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस याचिका के बारे में ये कोशिश भी की कि भाई थोड़ा आए, ट्रेंड हो, हम भी चुनाव के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा है। दोस्तों, अब जब आज सुनवाई हुई, सवाल था सुनवाई से पहले क्या रद्द हो जाएगा बिहार चुनाव। बताते हैं आपको, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनौती देने पहुंची प्रशांत किशोर की जनसुराज, और सुप्रीम कोर्ट में आज जबरदस्त फजीयत प्रशांत किशोर की, फटकार खरी सुननी पड़ी प्रशांत किशोर को। दरअसल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से तीखे सवाल पूछ दिए और कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट को मंच नहीं बनाया जा सकता है। अब कोई पूछ नहीं रहा तो यहां चले आए। दोस्तों, सीजीआई की सख्त टिप्पणियां। सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने जनसुराज पार्टी को खरी सुनाई, कहा जनता ने आपको खारिज कर दिया, इसलिए आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायिक मंचों का सहारा ले रहे हैं। साथ ही कहा कि जब पार्टी चुनाव में अपना सब कुछ हार गई तब वो यहां आ गई, आपको सद्भावना के बारे में भी बताना होगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि फ्री बीज मुफ्त योजनाओं के मुद्दों की हम जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इन फ्री वाली योजनाओं को हालांकि उसकी जांच कर रहा है। यह संदेह है कि इसका खेल क्या है और आने वाले समय में क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो सकता है। इस जांच का परिणाम क्या होगा, क्या ये रेवड़ियां जो बांटी गई एनडीए को भुगतना पड़ सकता है? जवाब है हां। लेकिन दोस्तों, यहां ऐसा मामला है जहां एक राजनीतिक पार्टी जो चुनाव में सब कुछ हार गई हमारे सामने आ गई। सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है हम राजनीतिक दलों के कहने पर फ्री बीज के मुद्दे की जांच नहीं करना चाहते। यानी दोस्तों, हालांकि उम्मीद तो जगी थी कि प्रशांत किशोर ने भले ही कुछ भी किया हो, बद पिटवाई हो, लेकिन ये जो चूंकि ज्यादातर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, कुछ लोग तो ईवीएम का खेल, चूंकि आपने पर्चियां, वीवीपैट पर्चियां देखे कैसे फेंकी मिली थी चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, वो धांधली कथित तौर पर, आरोप विपक्ष के, सत्ता पक्ष का खेल, चुनाव आयोग की गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था, सिस्टम की मिली भगत और बिहार चुनाव का परिणाम सबको मिलाकर देखा गया। लेकिन दोस्तों, एक पक्ष ये भी कह रहा है हर डाल पर तो आप ही बैठे हैं, तो फैसला तो ऐसा ही होगा। यानी चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, पत्रकारिता हो, कौन किस पर बोलेगा? सब तो सिस्टम आपका है सर, दिल्ली जो चाहेगी वही होगा। प्रशांत किशोर वाले मामले पे भी कुछ लोग यही कह रहे हैं। लेकिन एक तबका कह रहा लीजिए साहब गए थे लाइमलाइट के लिए, लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने वॉल्ट, सीजीआई ने बता दिया हकीकत। खैर बहरहाल, आपकी राय क्या है इस खबर को लेकर? आप क्या सोचते हैं बिहार चुनाव को लेकर, विशेष तौर पर जो कि याचिका जनसुराज ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी? तो सवाल ये, तो जांच तो हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्री वाली ये जो योजनाएं थी,
फिलहाल तो नहीं, लेकिन आगे संदेह बना रहेगा। आपकी राय बताइएगा आप जरूर।